आप लोग गाँव के समझ रहे हैं कि बिटहना और बिटिहनी क्या होती है। मेरी मम्मी राजपूतों के घर, ठाकुरों के घर बर्तन माँजती थी। कुछ रईस लोग थे, कुछ मनबड़ लोग थे, जो चाय पिलाते वक़्त मुझे गाली भी देते थे। चाय में प पपड़ी पड़ जाती थी, इसलिए मुझे गाली भी देते थे और हम लोग भाग जाते आजमगढ़। आजमगढ़ से रिफ़र जब होते हैं तो हम लोग लखनऊ लेकर चले जाते हैं। जो हमको कभी नहीं जानता वो भी आज कहता है कि हमारे गौंगक है। तो हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र गौड़ अतरौलिया आजमगढ़ की धरती से आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज अपने बारे में कुछ बताने के लिए मुझे इतना बड़ा मंच मिला है जोश माटी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे-कैसे और कितनी कठिनाइयों का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप लोगों को बारी-बारी से सब बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी एक किसान थे और मेरी मम्मी राजपूतों के घर, ठाकुरों के घर बर्तन माँजती थी। वहाँ पे बर्तन माँजते-माँजते एक टाइम का खाना भी मिलता था और जो उनके बच्चों का पहना हुआ कपड़ा था, वो कपड़ा लाकर हम लोगों को पहनाती थी। उस समय इतनी गरीबी थी कि वो लोग वही कपड़ा हम लोग पहनकर अपना गुज़ारा करते थे और कहीं नात रिश्तेदारी में जाना होता था तो वही पहन के जाते थे कि उस समय बहुत खुश होते थे कि हम मम्मी कपड़ा माँग के लाइली है, हमरे खातिर लाइली। हम 4 भाई थे, हम चारों भाई अपने में झगड़ा करते थे, नहीं हम लेब, नहीं हम लेब। तो इसी तरह हमारा जीवन यापन होता रहा। हमारे पिताजी एक बावर्ची हैं, छोटे से थे, अब तो नहीं हैं। तो हलवाई के साथ-साथ वो मीठा और खाना दोनों बनाते थे, तो किसी तरह हमारी पढ़ाई करते थे। हमारे जो 3 भाई हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं ज़्यादा हैं, वो 10 के बाद नहीं पढ़े हैं। हमारे पिताजी हमको बहुत ज़्यादा मानते थे और मानते तो सभी को थे, लेकिन जानते हैं कि छोट दुलरुआ होबे करेन कुल घर में। तो ज़्यादा मानत रहना हमारे पिताजी तो हलवाई या सबके घरे सट्टा में काम करके खाना बना के, मीठा बना के किसी तरह हमको पढ़ाते थे और एक दुकान डाले थे, वो चाट और समोसे की और मिठाई की। तो हम 2 भाई, हमसे जो बड़े हैं वो हमारे वीरेंद्र भाई, तो हम लोग वहाँ पे काम करने लगे, दुकान सँभालने लगे। जो हम हमसे और बड़े धर्मेंद्र और हरेंद्र भाई हैं, भैया हैं, वो सब परदेश में कमाने चले गए और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, यही मेहनत मज़दूरी करते थे, पीओपी करते थे। तो किसी तरह घर का गुज़ारा हो रहा था, तो हम लोग दुकान सँभालते थे। दुकान सँभालते वक़्त जिस कठिनाइयों का हमने सामना किया है, जिस दौर का हमने सामना किया है, बहुत ही दुखद है और बहुत मैं परेशान हो गया था। मैं चाय भी पिलाता था, बर्तन भी माँजता था और मैं अपनी जब मैं चाय पिलाने जाता था दुकानों पे तो कुछ रईस लोग थे, कुछ मनबड़ लोग थे, जो चाय में चाय पिलाते वक़्त मुझे गाली भी देते थे। चाय में प पपड़ी पड़ जाती थी, इसलिए मुझे गाली भी देते थे और कोई-कोई तो मुझे मारने तक भी उठ गया था। लेकिन उस समय मुझे गुस्सा तो बहुत आती थी, लेकिन फिर हमारे पिताजी कहते थे, "बाबू, अपने क काम पर ध्यान दो, धंधे पर ध्यान दो। हर किसी से झगड़ा करना उचित नहीं है। हर किसी से अगर झगड़ा करोगे तो हम लोग धंधा नहीं कर पाएँगे, धंधा नहीं करेंगे तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा?" तो इसी की वजह से हम सारी बातों को इग्नोर करते गए और अपने काम पर ध्यान देते गए। तो उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था और थोड़ी बहुत मुझे में कला आती थी। किसी कारणवश हमारी दुकान 1 से डेढ़ साल तक चली, वो भी बंद हो गई और फिर हमारे अंदर कुछ कला थी, डिज़ाइनिंग करना और लोगों के घरों पे, दीवालों पे फूल पत्तियाँ बनाना शादी-विवाह में और स्कूलों पे, दुकानों पे डिज़ाइनिंग में लिखना, पेंटिंग करना, यही सब हमारा काम था। हमको ये कला आती थी, तो हम झोला टाँग कर चल देते थे, कूंची ब्रश लेकर चल देते थे और दिन भर का जो भी 300-400, 250-300 जो भी मिलता था, तो बहुत खुश होते थे हम कि आज हम इतना कमैले ही और घरवालों को भी नहीं देता था, ये तो बात सही है। घरवाले माँगते भी नहीं थे। इकट्ठा करते गया, वही मैं वो पैसा ना तो किसी और काम में खर्च किया, मैं वो पैसा अपने पढ़ाई में खर्च करता था और अपनी मुझे कोई शौक भी नहीं थी कि मैं ये करूँ, वो करूँ। उस समय काफ़ी लोग अच्छी-अच्छी मोबाइलें ले रहे थे, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे थे। मैं वो उस पैसे को इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई में लगा रहा था और मैं जब वो पेंटिंग चालू किया तो उसमें मुझे मूर्ति भी बनाना आता था, तो मैं 3 साल तक मूर्ति भी बनाया, दुर्गा मूर्ति। जब नवरात्रि आता था तो दुर्गा मूर्ति भी बनाता था। तो इसी तरह हम मूर्तियाँ बनाते गए, पेंटिंग करते गए और धीरे-धीरे समय बीतता गया। तो ऐसे धीरे-धीरे समय बीतता गया, उस समय ये टिकटॉक और लाइक और बिगो ऐसे कई सारे ऐप थे जो बहुत ज़्यादा चर्चित थे और बहुत ज़्यादा चल रहे थे सोशल मीडिया पर। काफ़ी लोग अपने टैलेंट को दिखा रहे थे और दिखाकर फ़ेमस हो रहे थे, तो हमको भी हमारा भी मन करता था कि क्यों ना हम भी थोड़ा अपना कला दिखाएँ। हमारे भी अंदर थोड़ी क कला है, कॉमेडी है, दिखाएँ और हम भी फ़ेमस हो जाएँ। उस समय मजबूर थे कि हमारे पास कौनो मोबाइलिया ना रहल ढंग के कि कौनो की बढ़िया क्वालिटी दें, तनकी जनतन के देखाएँ कि निक लगै। हमारा हमारा चेहरा ना सही से लउकत रहा तो दुनिया का देखाइत हम।
फिर एक जन का अपने भैया के मांग के, अपने भैया के मोबाइल मांग के वो मोबाइल में वीडियो बनवत रही है। तो धीरे धीरे हमारे साथ मेरे चाचा के पटीदार, मतलब सग्गा ना है, पटीदार हमें खानदान में चाचा का लड़का भोलू और बलवंत, इन दोनों लोगों को मैं अपने साथ लिया और निकल देता था जंगल में बनाने के लिए वीडियो। और वीडियो बनाते थे तो लाइक और टिकटॉक पे बनाते थे वीडियो। तो धीरे धीरे वो वीडियो जब बनाने लगे तो खुदा न खास्ता एक वीडियो मेरी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई रातों रात, कुछ दिन के बाद वायरल हुई। और वो वीडियो लगभग 30 से 40 मिलियन गई। उसके बाद हमारा हौसला बढ़ता गया हम लोगों का। फिर धीरे धीरे करके 4-5 वीडियो वायरल होती गई। इसी तरह हमारा हौसला बढ़ता गया और हम लोग बनाते गए वीडियो। फिर जैसे हम लोगों ने वायरल होना शुरू किया, फेमस होना शुरू किया, तब तक दुख का पहाड़वा टूटी पड़ल। लाइक टिकटॉक लै देखिए बैठ गई ना, लोग बंद हो गया। हमने एकदम पूरा बैठ गई 1 साल तक का, कुछ कईबा ना कैली कि यार हाँ दादा अब का करी, कुछ दिखाता ना रहा कि कौनी ओर जाई, अब कौनी जगह अपन कला प्रदर्शन करी। तो बैठल रहली अपन ऐसे करत रहली है। फिर अपन पेंटिंग शुरू कर देले रहली है। तो धीरे धीरे फिर यूट्यूब चर्चित में आ गई। यूट्यूब पे तो पहले सब रहा, लेकिन यूट्यूब के बारे में इतना जानकारी ना रहा कि यूट्यूब पे तनी कुछ करी। तो एक बार ख्याल आयल कि काहे ना वह चैनलवा बनाए कि वह वीडियो अपने यूट्यूब पे डाली, देखी का रिस्पांस मिलला, जनतन का क्या प्यार दुलार मिलला, फिर देखल जाए आगे जौन हुई तौन कल जाई। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि उस टिकटॉक वाली और लाइक वाली वीडियो को मैं इकट्ठा करके डाउनलोड कर लिया था। और वही वीडियो में 10 और 12-15 वीडियो इकट्ठा करके हर दूसरे तीसरे दिन डालता था। धीरे धीरे वो वीडियो प्रोग्रेस होती रही और व्यूज आते रहे और हौसला बढ़ता गया, प्यार दुलार जनता का मिलता गया। और इतना ज़्यादा मिलने लगा कि हमारी टीम बन गई। लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो से लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही लंबी वीडियो बनावे चालू कैली, तैसे हमारे गाँव वालन की आँख फूटे लगल। क्या हो सबका ना, नहीं तो हमारे गंगोली ऋषि यही हैं अब, जानिए देखिए तो सबके ना कहा थी क्या क्या रहा है। कुछ बेटाना ऐसा रहना, कुछ लड़का ऐसा रहना कि बोली बोलत रहना, जब हमने वीडियो बनावे जाए तो सब कहा कि सारा हीरो बना जात हमें, बड़का हीरो बनी है। मुँह बाना रच का सारा दिखाई लायक ना जात में हीरो बनाए। तो वह समय तो बहुत दिल में एकदम आग लगल लाल कि यह मन कहा मुँह में फोड़ फाड़ नहीं, मुँह तोड़ मारी ओरी के, लेकिन जंगरा न उतना ना रहा तो का करी। फिर भी अपनी मेहनत, अपने हिम्मत को बरकरार रखा, वीडियो बनाना हमने शुरू कर दिया। वीडियो बनाते गए, हम लोगों की टीम बनती गई। आज हम लोगों की टीम 8 लड़के, हमको लेकर 8 लड़के हैं और 3 लड़कियां, मतलब 8 बेटहाना 3 बेटहिनी। आप लोग गांव के समझ रहे हैं कि बेटहाना और बेटहिनी क्या होती है। तो हम लोगों की टीम इतनी बनी है और आज हम लोग वीडियो बनाते गए और आप लोगों के बीच में अच्छा खासा प्यार दुलार मिलता मिलता रहा और वीडियो वायरल होती रही। और एक दिन की बात है, इसी समय जब वीडियो हम लोगों ने वायरल होना शुरू किया था, तो एक दिन की बात, हमारे पिताजी की तबीयत अचानक खराब होती है। हार्ट अटैक आ जाता है, उनको लेकर हम लोग भाग जाते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ से रिफ़र जब होते हैं तो हम लोग लखनऊ लेकर चले जाते हैं। वैसे आने को तो 2 बार पहले आ चुका था हार्ट अटैक, तो ठीक हो गए थे। लेकिन तीसरी बार जब आया था तो लखनऊ लेकर हम लोग भाग गए थे। तो वहाँ 12 दिन मैं एक स्टूल पर 12 रात 12 दिन मैं बैठ के बिताया हूँ अपने पिताजी का, खाली सेवा करने के नाते कि मेरी सेवा में कहीं कमी ना हो। मेरे पिताजी जब मुझे पाल-पोस के इतना बड़ा किए हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पिताजी का आखिरी साँस तक सेवा करूँ और सेवा करता रहा। तो इसी तरह किसी तरह उनको ठीक करके लाया। हमारे वीडियो से जब पेमेंट आने लगा तो हमारे घर वालों का हौसला बढ़ता गया। इसके पहले हमारे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे खुल के और हमको लखैरा लोग बोलते थे। गाँव के भी लोग, घर के भी लोग लखैरा बोलते थे। तो मन दुखी होता था, लेकिन हमने इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, अपने काम पे फ़ोकस किया। जब हमारा वीडियो वायरल होने लगा, हमारे पिताजी ठीक होकर घर चले आए और जब हमारे ऑफ़िस पे और हमारे घर इंटरव्यू वाले आने लगे, तो हमारे घर वालों का हौसला बढ़ता रहा। हमारे गाँव में जलन की भावना पैदा होती रही, आज भी पैदा होती है किसी-किसी लोग को। और कोई-कोई तो बहुत खुश रहता है, जो हमको कभी नहीं जानता वो भी आज कहता है कि हमारे गौंवक है, हमारे दोस्त हमारे संगे पढ़ले है। ऐसे-ऐसे लोग कहते हैं। जो और औरतें और जो लड़के हम लोगों को गाली देते थे वीडियो बनाने के समय, आज वही लड़के, आज वही औरतें हमको घर बुलाकर कुर्सी पे बैठाकर इज़्ज़त करती है, हमारी वीडियो देखती है। "बाबू तोहार वीडियो अक्को नहीं आइल है? हउ में तू बहुत बढ़िया कइले हउ हमार बहिनिया देखेले, बतौले फ़ोन कइले पूछत रहली कहाँ खइनी, कहाँ खवई?" तो बताइला कि हमारे गौवा के हमारे घरे के हवें, जबकि हमारा घर उनका घर बहुत दूर रहता है। तो यही है। तो इसी तरह हमारी वीडियो में प्रोग्रेस होता गया, गाँव वाले खुश होते गए, जलते गए, खुश होते गए और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं।
उन्हीं लोगों का प्यार दुलार है। तो बीच में हमारे पिताजी की तबीयत एक बार अचानक खराब होती है। हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय हमारा दिल एकदम टूट गया था कि हम एक वीडियो बनाना बंद कर दें अब। लेकिन हमारे पिताजी बोलते थे, "बाबू, कुछ भी हो, अपने काम पर ज़रूर फ़ोकस करना, जिससे तुम्हारी ये नाम हो रहा है, हम लोगों का नाम हो रहा है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। तो अपने काम पे ज़रूर ध्यान देना, अपने साथ-साथ अपनी टीम वालों का भी ख़्याल रखना।" तो मैं जब अपने पिताजी को लेकर गया था अस्पताल में, तो वहाँ जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो बहुत दुखी हुआ था। मैं उस दिन से छोड़ सोच लिया था कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ। लेकिन नहीं, गाँव वालों ने और घर वालों ने समझाया कि अपनी वीडियो को बंद मत करो, यही तुम्हारी रोज़ी-रोटी है। और पिताजी हमारी एक बात बोले थे कि बाबू, जब हम उनको आजमगढ़ लखनऊ लेकर गए थे अस्पताल में दवा लेने, वैसे जाते तो हर महीने थे, लेकिन 1 महीने की बात है, बता रहे हैं, गए थे लेने दवा। दवा लेकर लौट रहे थे, तो हमारे पिताजी बोले, "बाबू, अम्बेडकर पार्क या जनेश्वर पार्क, जहाँ वीडियो बनाना चाहते हो बना लो, क्योंकि यही मेरा आखिरी हो सकता है। इसके बाद पता नहीं हम आएँ कि नहीं आएँ, तुम लखनऊ आओ कि नहीं आओ।" तो उस समय हमें बहुत दुःख हुआ था, फिर भी हम वीडियो बनाए थे, वहाँ पे हमारे पिताजी बैठे थे, बनाए, और वही वीडियो बना के आए, तो वो बात सही हो गई। 3-4 दिन के बाद हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। आज हमारे बीच हमारे पिताजी नहीं रहे हैं। हम लोगों ने बहुत गरीबी का सामना किया, बहुत गरीबी झेला है, लेकिन आप सबका प्यार दुलार है, जनता जनार्दन का, कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। हौसला हमारा बरकरार, हमने हिम्मत को नहीं हारने दिया। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो मुझे इतना बड़ा मंच मिला, जोश माटी का मंच मिला है, ये आप सबका प्यार दुलार है। हमारे टीम वालों का सहयोग है, आप सभी जनता जनार्दन का प्यार दुलार है, हमारे घर वाले, हमारे माता-पिता, हमारे गाँव वाले। हम जिनको कहें, हमारे वीडियो बनाने में जो भी ज़रा-सी भी अगर हम हमारी सहायता किए होंगे, तो उनका हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, जो कि इतना बड़ा मंच मिला हमारे जोश माटी का मंच मिला है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कभी हिम्मत मत हारिएगा, अपने हौसले को बुलंद रखिएगा। अगर आप में ज़रा-सा भी गुण है, ज़रा-सा भी टैलेंट है, तो आप अपने टैलेंट को ज़रूर बिखेरिए। आप लोगों के बीच में इस समय सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, कहीं भी आप लोग बिखेर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग अपनी हिम्मत को मत हारिएगा, अपने संघर्ष को जारी रखिएगा। मुसीबत आती और जाती रहती हैं, कभी सुख तो कभी दुःख। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी हिम्मत को बरकरार रखिएगा, अपने टैलेंट को दिखाते रहिएगा।